आज हम बात करेंगे एक दिल धड़काने वाली सच्ची घटना की जो मुंबई के मुंब्रा में जनवरी 2025 में हुई। एक 10 साल की मासूम लड़की का जीवन भयानक तरीके से छीना गया। ये कहानी है दर्द, रहस्य और इंसाफ की तलाश की। क्या हुआ था उस शाम और क्यों ये केस आज भी हमें झंझोर देता है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक जरूरी बात, ये वीडियो सेंसिटिव टॉपिक्स को कवर करता है, जैसे कि क्राइम एंड वॉयलेंस अगेंस्ट माइनर। हम कोशिश करेंगे कि डिटेल्स रेस्पेक्टफुल और फैक्चुअल रहे और कोई ग्राफिक कंटेंट्स नहीं दिखाया जाएगा। विक्टिम का नाम प्राइवेसी के लिए नहीं लिया जाएगा। 7 जनवरी 2025 मुंब्रा का अमृत नगर थाने। एक आम सा दिन। ये एक बिजी रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ फैमिलीज आपस में जुड़े हुए हैं। एक 10 साल की लड़की जो अपने घर के पास खेल रही थी, सुबह से देखी गई। उसका परिवार कहता है कि वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहती थी, लेकिन उस दिन दोपहर के बाद वो घर नहीं आई। शाम 8 बजे के करीब मोहल्ले वालों ने अमृत नगर के एक गार्बेज डंप में बदबू महसूस की। जब पुलिस बुलाई गई तो उन्हें दिल धड़काने वाली खोज मिली। एक 10 साल की लड़की का शरीर गार्बेज में छुपा हुआ मिला। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक उसके गले पर गहरा जख्म था और शरीर पर चोट का निशान था। ऑटोप्सी ने कंफर्म किया कि वो का शिकार हुई। मौत का समय दोपहर 4 से 6 बजे के बीच में था, जब वो घटना के कुछ ही घंटों पहले जिंदा थी। ये खोज ने मुंब्रा को हिला दिया। एक मासूम बच्ची अपने ही मोहल्ले में कैसे एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। परिवार ने उसकी पहचान की और दिल टूट गया जब उन्हें पता लगा कि उनकी बेटी अब नहीं रही। अगली सुबह 8 जनवरी को थाने पुलिस ने तुरंत अपना काम शुरू किया। उन्हें एक लीड मिली। सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा था कि एक 20 साल का लड़का आसिफ मंसूरी उसी दिन दोपहर में विक्टिम के साथ बात कर रहा था। द इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग फुटेज में आसिफ उसे अपने 6th फ्लोर फ्लैट की तरफ ले जाता दिखा, ये कहता हुआ कि उसके पास टॉयज है। ये बिल्डिंग वही थी जहां विक्टिम का परिवार रहता था। आसिफ को उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया। वो एक टेलर था और पुलिस के मुताबिक उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। जब पुलिस ने उसके घर की तलाश की तो उन्हें एक खून से सना चाकू मिला और विक्टिम का एक हेयर क्लिप मिला। ANI ने रिपोर्ट किया कि आसिफ ने अपना जुर्म कबूल किया। ये कहा कि उसने घबराहट में लड़की को मार दिया ताकि वो चिल्लाए ना। उसने बताया कि उसने शरीर को गार्बेज डंप में छुपा दिया। लेकिन यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। आसिफ का कन्फेशन इतना सिंपल नहीं था। पुलिस ने कहा कि उसके बयान में कॉन्ट्रडिक्शंस थे, जैसे कि वो कैसे एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बॉडी ले गया किसी के नोटिस हुए बगैर। ये सवाल आज भी बना हुआ है। थाने पुलिस ने इस केस को और भी गहराई से इन्वेस्टिगेट किया। फॉरेंसिक टीम्स ने आसिफ के फ्लैट से ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए और DNA टेस्टिंग के लिए भेजे, जो अभी अप्रैल 2025 तक पेंडिंग है। मिड डे के मुताबिक एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई जब पब्लिक का प्रेशर बढ़ रहा था। विक्टिम के परिवार ने एक और सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आसिफ उनकी बेटी को कई हफ्तों से देख रहा था, लेकिन ये क्लेम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। पुलिस ने मोहल्ले के कई और लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई सॉलिड विटनेस नहीं मिला जो ये कहे कि आसिफ ने पहले कभी ऐसा कुछ किया। एक बड़ा रहस्य ये है कि कैसे ये क्राइम इतनी सीक्रेसी में हुआ। मुंब्रा एक क्राउडेड एरिया है, दोपहर में लोग हर जगह रहते हैं, तो कैसे आसिफ ने विक्टिम को फ्लैट में ले गया, क्राइम किया और बॉडी को डंप भी किया गार्बेज में। इतनी सीक्रेसी और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। न्यूज 18 के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में गैप्स है, जिससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है और ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। जब ये खबर फैली तो मुंब्रा में गुस्सा टूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर गए इंसाफ मांगते हुए। इंडिया टुडे के मुताबिक प्रोटेस्टर्स ने आसिफ के लिए सजाए मौत की मांग की और बच्चों के लिए बेहतर सुरक्षा। एक न्यूज रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी मां मॉर्ग में बेहोश हो गई जब उसने अपनी बेटी को देखा। सोशल मीडिया एक्स पर यह केस छाया रहा। लोगों ने न्यूज आर्टिकल्स शेयर किए और कहीं ने कहा कि सिस्टम बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। एक पोस्ट में लिखा हुआ था कि हम अपने मोहल्ले में भी सेफ नहीं है, लेकिन कुछ पोस्ट ने गलत अफवाह भी फैलाई, जैसे कि और लोग इन्वॉल्व थे, जो पुलिस ने रिजेक्ट किया। मोहल्ले में टेंशन भी बढ़ी क्योंकि कुछ लोगों ने इस केस को कम्युनल एंगल भी दिया। थाने पुलिस ने सबको शांति बनाए रखने के लिए कहा और कहा कि ये एक इंडिविजुअल क्राइम है, कोई समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं। ये केस इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है।
कई सवाल है जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। पहला, क्या आसिफ अकेला था? पुलिस कहती है हाँ, लेकिन इतना बड़ा क्राइम, एक बच्ची को ले जाना, असॉल्ट करना और बॉडी डंप करना, क्या एक आदमी दोपहर में अकेले कर सकता है? मोहल्ले वालों का मानना है कि शायद कोई और इन्वॉल्व था। दूसरा सवाल, मोटिव क्या था? आसिफ ने कहा कि ये एक सडन घबराहट थी, लेकिन टॉयज के साथ लूर करना प्लानिंग दिखाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में विक्टिम के परिवार ने कहा कि उन्होंने आसिफ को पहले भी देखा था उनकी बेटी के आसपास। क्या ये एक ऑब्सेशन थी या फिर कोई और चीज है जो छुपी हुई है? तीसरा रहस्य, बॉडी का डिस्पोजल। एक बिजी एरिया में कैसे कोई बॉडी को गार्बेज डंप ले जा सकता है बिना किसी को दिखे? सीसीटीवी फुटेज में आसिफ डंप के पास दिखा, लेकिन उससे पहले की फुटेज मिसिंग है। क्या पुलिस की नजरों से कुछ छूट गया? और एक बड़ा सवाल, क्या ये रोका जा सकता था? परिवार के स्टॉकिंग साइंस अगर सही है तो क्या कोई वार्निंग साइंस मिस हुए? ये सवाल ना सिर्फ पुलिस से है बल्कि हम सब से है। क्या हम अपने बच्चों को सेफ रखते हैं? आज अप्रैल 2025 में ये केस कहाँ खड़ा हुआ है? आसिफ मंसूरी अभी भी कस्टडी में है और उसका ट्रायल जल्दी शुरू होने वाला है। मिड डे के मुताबिक डीएनए रिजल्ट्स जो फॉरेंसिक टीम्स एनालाइज कर रही है अगले कुछ हफ्ते में आ सकती है, जो केस को क्लियर कर सकता है या फिर और कॉम्प्लिकेटेड। थाने पुलिस ने कहा कि वो और विटनेसेस को ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक कोई नया सस्पेक्ट नहीं मिला। विक्टिम का परिवार इंसाफ के लिए लड़ रहा है। मुंब्रा के लोग भी ये चाहते हैं कि ये केस एक एग्जाम्पल बने ताकि ऐसे केसेस आगे ना हो। ये रिमाइंडर है कि हमें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी बहुत कुछ करना है। मुंबई का ये ट्रेजेडी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम अपने मोहल्ले, अपने स्कूल्स, अपने घर को सेफ रखें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।